राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, आचार्य प्रमोद कृष्णम और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा समेत कई संत यूपी के संभल पहुंचे। यहां एचौड़ा कम्बोह में 5 दिवसीय कल्की महोत्सव के मौके पर मंच पर दीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय कल्की महोत्सव का शुभारंभ किया गया। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने यूपी चुनाव में जिन्ना पर शुरू हुई जुबानी जंग को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं अखिलेश यादव को भी घेरा। चीन के द्वारा लगातार हो रही हरकत पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मामले पर बढ़ चढ़कर बयान देते हैं, लेकिन चीन के मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। उनकी रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ समेत सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की जमीन पर चीनियों ने कब्जा किया। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद ने कब्जे की बात कही है, तो इस पर पीएम क्यों मौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाल आंख करके बात करने के लिए कहने वाले बताएं कि अब खुद की आंख लाल क्यों हो रही है और क्यों पीली पड़ी हुई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी हर मसले पर बढ़ चढ़कर बयान देते हैं, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। जब उनकी रक्षा मंत्री, आर्मी के चीफ सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ भारत की जमीन पर चीनियों ने कब्जा किया, तब मोदी जी ने कहा था ना कोई अंदर घुसा है ना कोई है। अब ये प्रमाण आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन ने बसाहट बना दी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है जो मैकमोहन लाइन के अंदर है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश के, वो इस बात को कह रहे हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। इस पर क्यों मौन है, क्यों डरते हैं? पहले तो कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लाल आँख करके बात करनी चाहिए, अब उनकी आंखें लाल क्यों नहीं हो रही हैं, पीली क्यों पड़ी हुई है? एक सर अभी पिछले दिनों एक बयान आया जिसमें काफी विवाद रहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं पिछले दिनों अखिलेश यादव के द्वारा जिन्ना की तुलना पटेल से करने वाले सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आडवाणी जी ने भी पाकिस्तान जाकर जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाए थे। स्वर्गीय मंत्री ने भी जिन्ना की तुलना एक सेक्युलर लीडर के रूप में की थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरह से कम्युनल थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का इतिहास की थोड़ी भी समझ होती तो ऐसा बयान नहीं देते। आडवाणी जी भी पाकिस्तान में जिन्ना जी के कब्र पर गए थे, फूल चढ़ाए थे। स्वर्गीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी जिन्ना की तुलना उन्हें एक सेक्युलर लीडर के रूप में कहा था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना पूरे तरीके से कम्युनल थे, जिन्होंने इस देश के बंटवारे के लिए अंग्रेज़ों को न केवल तैयार किया, मजबूर किया, और आज जो बंटवारा इस देश का हुआ उसके लिए पूरे तरीके से ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो राज करो की राजनीति काम की। क्योंकि आप देखेंगे कि सन 1857 में जो पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी, और यदि कुछ हिंदू राजा दगा नहीं देते झांसी की रानी को और भी जो इस लड़ाई लड़ रहे थे, तो शायद ब्रिटिश हुकूमत उसी दिन ख़त्म हो गई होती। तो तब से लेकर 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो राज करो की राजनीति चलाते रहे, और शायद उसी से श्री अखिलेश जी ने ये बयान दिया हो। मैं नहीं समझता कि यदि थोड़ा बहुत इतिहास उनको जानकारी होती तो इस तरह का बयान देते। अच्छा सर, जैसे कि भाजपा ने अभी पूरा ओपन यहाँ हिंदुत्व कार्ड 2022 को लेकर क्लियर कर दिया। उनके पास दूसरा कार्ड कौन सा है? तो कैसे लड़े? पहली बात तो हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना, बांटना, और एक जिस प्रकार से यहूदियों को हिटलर ने एक मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ भय
और नफरत पैदा की, वही भय और नफरत की राजनीति संघ 1925 से आज तक करती आई है। 2022 में क्या नतीजे मानते हैं कांग्रेस के लिए आप? अच्छे नतीजे आएंगे, उम्मीद तो हम करते हैं। अब आप लोग मदद करिए ना। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस पर राफेल सौदों में 40% कमीशन लेने के आरोप पर सचिन पायलट ने पलटवार किया। सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, फ्रांस सरकार और अखबार क्या बोल रहे हैं, इस पर चर्चा करें। कौन इसमें पैसे खा रहा है, किसने कई गुना ज्यादा दाम दिए, इसका खुलासा होना चाहिए। जिन लोगों ने इस डील में कानून का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। डिफाइन किया आईएनसी को, उन्होंने कहते हैं कि आईएनसी कमीशन सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, फ्रांस की सरकार क्या बोल रही है, फ्रांस के अखबार क्या बोल रहे हैं, उस पर चर्चा करें ना। तो ये तो शुरू से हम कह रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर जारी करिए, पारदर्शी तरीके से काम करिए। आपने मनमानी तरीके से काम किया, कई गुना ज़्यादा दाम दिए, कौन उसमें पैसा खा रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। हम तो सच्चाई मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द सब स्पष्ट हो जाएगा और जिन लोगों ने इसमें कानून का उल्लंघन किया है उस पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को मजबूरन करनी पड़ेगी। यूपी में सीएम उम्मीदवार किसको कांग्रेस करेगी? हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाता है और प्रियंका जी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और जब समय आएगा तब इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम विधायक जिता के लाएं, उसके बाद बात करेंगे बातों पर। सर, बीएसपी चीफ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि जो कांग्रेस है या और पार्टीज है, अच्छे दिनों में तो महिलाओं को और गरीबों को भूल जाती है, वो दलितों को भूल जाती है, लेकिन जब बुरे दिन नहीं जाते तब वो याद करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में कभी दलित उत्पीड़न हुआ तो बसपा को कोई निधवा गया उसको सुधारने के लिए? प्रियंका जी गई, राहुल जी गई, कांग्रेस पार्टी गई। ठीक है, हम आज संख्या बल कम हो सकता है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति में, हमारी मेहनत में, हमारे संकल्प में कमी नहीं है, और दलित गरीब किसान के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और खड़ी रहेगी। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। जहाँ पर ये बातें सामने आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारें चाहती हैं राहत मिले। केंद्र सरकार ने जो किया है वो बहुत चतुराई से काम किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल दाम कम थे तो बढ़ाते रहे, और अब ऊँट के मुंह में जीरा डालकर आप उम्मीद करते हैं कि महंगाई खत्म हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार को और ज़्यादा राहत देनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है, और मुझे लगता है बहुत जल्द एक सकारात्मक निर्णय राजस्थान सरकार भी लेगी। तेल की कीमतें घटाना क्या सरकार की मजबूरी थी? आपको बता दें कि कल की महोत्सव के मंच पर कलाकारों ने सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां देशभक्ति गीतों पर कलाकारों ने प्रस्तुति दी। वहीं पंडाल में मौजूद साधु संत भी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुलजिम दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।